नमस्कार। आज मैं आप लोगों को संविधान के बारे में बताऊंगी। देखिए, संविधान का जो मैं भाग 1 और भाग 2 भाग 3 आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसमें से भाग 1 भी डाल दी हूँ पूरा, मतलब एक बार आप लोग को रिवाइज करने के लिए कि भाग 3 और 2 आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आपको ये पता है कि संविधान के भाग में मतलब भाग 22 होते हैं, लेकिन आज हमें 2 भाग पढ़ना है। इसके मेन हेडिंग से भी आपको पता चलेगा। इसका मेन हेडिंग होता है कि नागरिकता, सिटीजनशिप, यानी कि इसमें नागरिकों का क्या क्या, किसके बारे में, क्या चीज़ के बारे में बताया गया है। आपको भाग 1 में पहले ही बता दी हूँ मैं कि जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय बताया गया था। भाग 1 में उसका मेन हेडिंग डाला गया था कि संघ उसका राज्य क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। ये सब मैं आपको बता दी हूँ। उसके बाद बता दी हूँ कि मतलब विदेशी देशों को अपने भारत में मिला के उसके राज्य बनाया जा सकता है। और अपने तीसरे आर्टिकल में बता रखी हूँ कि परिवर्तन किया जा सकता है। और चौथे में बता दी हूँ कि जो 2 और 3 कर रहा है वो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि आर्टिकल 1 में मैं आप लोग को भाग 1 में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल था। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। इस भाग 2 में नागरिकता जो है इसमें, तो इस भाग 5 में क्या कहता है कि भारत में जो व्यक्ति जन्म लिया है वो भारत का नागरिक है। भाग 5 में कहता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक है, या फिर उसके माता पिता भारत के हैं तो वो भारत का नागरिक है। चाहे 1945 से पहले ही भारत में रहता हो तब वो भारत का नागरिक है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। इसके बाद 46 से संविधान लिखना ये मतलब चालू हो गया था। तो यही बात इसमें बताया गया है आर्टिकल 5 में। और आर्टिकल 6 में क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, जो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, जब बंटवारा हो रहा था, जब 1947 में लोग इधर उधर उथल पुथल हो रहे थे कि हम पाकिस्तान जाए कि हिंदुस्तान जाए, पाकिस्तान जाए कि हिंदुस्तान जाए, इसी में आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, देखना यहाँ पे, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति तो कब आएंगे तो उन्हें यहाँ का मूल मतलब यहाँ का नागरिक बनाया जाएगा। तो 19 जुलाई 1948 को अगर वो इससे पहले ही भारत में आ गए हैं तब तो उनको क्या होगा, उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी अपने भारत की। और नहीं तो अगर 19 जुलाई 1948 से के बाद आ रहे हैं तो उनको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, या तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी 6 महीने तक वेट करो और रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये आर्टिकल 6 में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, अब तो कुछ व्यक्ति भारत से भी पाकिस्तान चले गए, बोले कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो भारत से पाकिस्तान, तो आर्टिकल 7 में दिया गया कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए तो उन व्यक्तियों को क्या दिया गया है कि 1 मार्च 1947 से पहले ही अगर वो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं तो उनकी नागरिकता खत्म कर दी गई। यानी यहाँ पे उन्हें नागरिक नहीं बताया गया। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता प्राप्त है। अगर जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएगा घूमने तो उसको तो नागरिकता प्राप्त होगी ना, तो उसको नागरिकता प्राप्त है जो व्यक्ति बाहर घूमने जाएगा। ऐसा तो जाएगा नहीं, वीजा जो बनवा के ऐसे जाएगा, आराम से जाएगा, वहाँ पे घूमेगा फिरेगा, कमाएगा धमाएगा, पढ़ने जाएगा और आएगा वापस में, तो उसको नागरिकता प्राप्त है। इसके बाद आर्टिकल 8 क्या कहता, आर्टिकल 9 कहता है कि अन्य देश की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति जाके विदेश गया घूमने और घूमते घूमते वहाँ का नागरिक बन गया, नागरिकता वहाँ का प्राप्त कर लिया, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। आर्टिकल 10 कहता है कि भारत का नागरिक बने रहने का अधिकार है। आप आर्टिकल 10 कहता है कि आप भारत के नागरिक बने रहोगे, भारत के नागरिक बने रहने का आपका अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 11 कहता है कि जो संसद विनियमित समय
नागरिकता ला सकता है, लेकिन नागरिकता संबंधित कानून बनाती है। नागरिकता संबंधित कानून क्या बनाती है? कौन? संसद। और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। किसको? गृह मंत्रालय को इस जिम्मेदारी दी गई है। मान लीजिए कि आपने ऐसे कोई बात को खुफिया एजेंसी बन के, मतलब हर चीज़ को देख के आपने पाकिस्तान या किसी देश का आप साथ देने लगे, तो आपका नागरिकता तो नहीं रहेगा, छीन ही लिया जाएगा वहाँ पे। तो संसद कर सकती है, गृह मंत्रालय कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी है। आपको घूमने का, भ्रमण करने का, हर चीज़ का मौका दे रहा है। आपको आर्टिकल 1 में भी मतलब कि भाग 1 में भी बता दिया गया है पूरा कि उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र बता दिया गया है। और संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि भारत राज्यों का संघ है, बाहर विदेशी राज्यों को मिला, आर्टिकल 2 में विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है। उसके बाद में जो विदेशी राज्यों को आपने मिला लिया, आर्टिकल 3 कहता है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसका नाम चेंज किया जा सकता है, तोड़ा फोड़ा जा सकता है। आर्टिकल 4 कहता है कि जो 2 और 3 कहता है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसे मानेगा। इसके बाद आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर आप भारत में जन्मे हो तो भारत के व्यक्ति हो, माता पिता आपके भारत के होने चाहिए, 1945 से पहले ही भारत में रहते हो तब तो आप भारत के नागरिक हो। इसके बाद आर्टिकल 6 का क्या कहता है कि पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान से भारत आए हो तो कब? 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आ गए हो तब तो आप भारत के नागरिक हो, उसके बाद आ गए तो आपको भारत के नागरिक नहीं हो। इसके बाद आर्टिकल 7 कहता है, हाँ इसमें कहता है कि आपको 6 महीना वेट भी करना पड़ेगा, आर्टिकल 6 कहता है। आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति कब गए हैं? जब 1 मार्च 1947 से पहले अगर चले गए हैं तो उनके यहाँ से भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद में 8 कहता है भारत के बाहर जाने वाले व्यक्ति जो घूमने गए हैं, फिरने गए हैं, कुछ भी करने गए हैं, जो मतलब भारत से बाहर अगर वो चले गए हैं, भारत से बाहर 8 कहता है कि भारत से अगर बाहर चले गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि वो घूम सकते हैं, घूमने का उन्हें छूट है। लेकिन यही 9 कहता है कि अगर आपने वहाँ का जाके नागरिकता प्राप्त कर लिया तो आपको नागरिकता यहाँ प्राप्त नहीं हो पाएगा, मतलब आपकी यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और 10 कहता है कि आप भारत के नागरिक हो, पूरी तरीके से क्या हो, आप भारत का नागरिकता का अधिकार आपके अंदर है, आप 10 कहता है। लेकिन यही 11 कहता है कि आपने कोई ऐसा गलत काम उठा लिया, कदम उठा लिया, कोई बात बाहर, अपने भारत का बात बाहर भेजने लगे, कुछ भी करने लगे, तो आपकी नागरिकता यहाँ से ये संसद तय करेगा कि आपको के साथ क्या किया जाएगा। अब कोई पागल व्यक्ति को नागरिकता तो नहीं दे दी जाएगी ना, या कोई ऐसे खुफिया काम करने लगे तो आपको बाहर भेजने लगे, कोई खबरी लाल बन गए तो आपको नागरिकता दी जाएगी। तो यही आपको 11 तक यहाँ भी बता दी हूँ। मैंने आप लोग को भाग 3 तक भी पढ़ा चुकी हूँ, जो आर्टिकल 35 तक पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं ये समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो